जो इस कन्वेंशन में शामिल हो रहे मेरे प्यारी प्यारी साथियों, आप तमाम साथियों को महिला फेडरेशन की लाल सलाम। हाँ। तो कल मैं खम्मम में था, ठीक है, तो उधर मुझे मेरे ख्याल से 11 सेकंड एएनएम आके मिली थी, मेरे से मिली थी और प्रोग्राम के बाद मिली थी। और उनमें से जब आपने अभी बताया ना, बहुत सारी लोगों का परिवार का डेथ भी हुआ था उस वक्त। उनमें से जो 11 लोगों में से एक महिला ऐसा था, उनका हस्बैंड का डेथ हुआ था जो कोविड काल में। फिर भी जो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो भी फेस कर रही है, तो वो भी हमें बोल रही थी कि हमारे लिए भी आवाज़ उठाओ करके। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हम मिलके भारतीय महिला फेडरेशन NFIW और इधर तेलंगाना में महिला समाख्या और आपकी संगठन जो ANM की संगठन और तमाम वर्किंग वीमेन, अभी हम मिलके हम लड़ेंगी। और हम क्या करेंगे? लड़ेंगे तो हाँ जीतेंगे ना? लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। जीत किसका है? हमारा ही है ना। हाँ, ये दोनों मूर्ख सरकार है ना, जो केंद्र में एक मूर्ख बैठा है, कौन है? हाँ, मोदी 56 इंच का छाती वाला है ना, वो बैठा है। और इधर है दूसरा कितना इंच का? 50 इंच का छाती वाला, वो भी बैठा है। दोनों ने किसकी बलबूते पे चल रही है? महिलाओं को शोषण करके, महिलाओं को चटनी करके बढ़ रही है ना। नरेंद्र मोदी हर वक्त क्या बताती है? अरे महिलाएं बहुत दुख दर्द सहन रही है, इसलिए उनका उज्ज्वला योजना सुना है। उज्ज्वला योजना सुना या नहीं? इधर भी है ना, कुछ लोगों को जो गैस दे देती है, चूल्हा दे देती है, क्योंकि महिला को जो धुआं से मुक्त करने के लिए है ना, जो लकड़ी लेके हम खाना पकाती है। और फिर क्या किया? बहुत सारे लोगों को दिया। हमने ये नहीं बोलना है कि हम वो दिया नहीं दिया करके हम कैसे बोलेंगे? सबको दिया पूछेगा तो दिया है, नहीं दिया, कुछ लोगों को दिया। एक तरफ उन्होंने दे दिया चूल्हा और एक सिलेंडर, दूसरी तरफ चुपचाप क्या किया? हर दिन इसका दाम बढ़ा दिया। तो फिर हमारा घर, हम झुग्गी में रहती है ज्यादातर लोग, हाँ या ना? आपको छोटा छोटा घर है, बड़ा बड़ा आलीशान मकान में रहने वाला कितना है इसमें? हाँ, छोटा घर है। ज्यादातर हमारी देश की जनता रह रहे हैं झुग्गी में है। उधर 5 लोग होगा एक परिवार में, या दूसरे परिवार में 8 लोग होगा। माँ बाप, उनकी बच्चे, बहू बेटियां, सारा पोता पोती सब कुछ है। और उसके साथ एक और चीज आ गया। क्या आ गया? चूल्हा और सिलेंडर। वो सिलेंडर एक खाली हो गए, फिर उसका कोई काम है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये रिफिल करने का हमारे पास पैसा नहीं। क्या नाम बोल के लेके आई थी? महिलाओं की सशक्त करने का, यही थे उज्ज्वला योजना। और दूसरा ये आपका ANM, वो पहले से ही है, कांग्रेस के जमाने, यूपीए के जमाने से भी जन है ना, जैसे नहीं, व्हाट इज दैट? जननी सुरक्षा योजना, JSY, जननी सुरक्षा योजना। किस लिए लाया? क्योंकि हमारी देश की जो महिलाएं वो बच्चा पैदा करती है, घरों में पैदा करती है, तो इसको अस्पताल लेके जाना है, अस्पताल में ही बच्चा पैदा होना है, तमाम चीजें। उसके बाद फिर आशा वर्कर आ गया है ना, तो आशा वर्कर का भी क्या है आपको पता है। और फिर ANM को, सेकंड ANM को कर रहे, क्या फर्स्ट ANM नहीं करा सकती है? आपको पूरा दुनिया के अंदर क्या नाम दे दिया ना? दुनिया के अंदर क्या बताया? नहीं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर।
हाँ, बोला है या नहीं बोला? बहुत बड़े उन्होंने मोदी इतना रोया आपके लिए, हैं? हमारी ये जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर के बगैर हम इस कोरोना को मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये किसने बोला? मैंने नहीं बोला। हमारी देश की प्रधानमंत्री 56 इंच वाली छाती वाला ने बोला है। पैसा कुछ बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। कागज में लिखे आपको बताए लो शुगर, आपको दे रहे शुगर लिखा इधर, चीनी शुगर का नाम लिखा SUGAR आपको दे दिया। आपको मीठा लगेगा? उसी प्रकार कागज में लिखा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है तो वर्कर का दाम, उसका वेतन देना नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? ये किसी का मेहरबानी है। हम अपना पूरा टाइम दे रही है, हमारी लेबर दे रही है, हमारी परिवार को छोड़कर इस देश की जनता के लिए काम कर रही है। इसका पैसा देना किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और हमें मूर्ख बना रहे। केंद्र सरकार भी और राज्य की सरकार और स्मार्ट है ना, स्मार्टेस्ट। कौन? ये जो क्या नाम है, KCR। पहले TRS था, अभी वो ग्रेजुएट हो के BRS हो गया है ना, BRS हो गया है। उन्होंने क्या किया? चुपचाप केंद्र के काम भी आपको करना है, उसके साथ साथ जाते जाते मेरा 5 काम भी करो। ऐसा है ना, हम कोई गांव से कोई दुकान जा रहे तो अरे मेरे लिए भी 200 ग्राम क्या है कुछ चीज मिर्च खरीद कर लेके आओ करके हम पैसा देती है ना। उसी प्रकार जो नरेंद्र मोदी हमारे सिर पे इतना काम रखा है और उसका पैसा नहीं दे रही है, उसके साथ साथ ये भी हमारी और कहा जगह बाकी है, उधर और बोझ हमारी सिर का ऊपर रखा है। क्या ये ऐसे जाना है? ऐसे ही जाना है, ऐसे ही जाना है। जाने नहीं देना, जाने नहीं देना। तो उसके लिए फिर हमें ये देखो, सिर्फ आप अकेले नहीं है, ये आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर का नाम है, बोलने में क्या है? वर्कर है, मगर सरकार की किताब में आपका क्या नाम है? वर्कर नहीं है। आप सब वॉलंटरी हेल्थ वर्कर है, वॉलंटियर्स है, यानी अपने मर्जी पे आके कर रही है। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत टाइम है, इसलिए आप सरकार को कुछ काम करके दे रहे, वॉलंटियर्स है। आप वर्कर नहीं है सरकार की किताब में। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सरकार ने यही बात लिखित में दे दिया है। हमने केस फाइल किया था, हमारी कुछ साथी लोग मिलके, उसमें हमने बोला ये वर्कर, ये लोग इतना टाइम दे रहे, इतना गंदा काम कर रही है, इतना बढ़िया काम कर रहे। बढ़िया मतलब देश की जो आने वाला पीढ़ी कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए ना। तो हेल्दी होने के लिए जो हमारी काम उसमें, चाहे आंगनबाड़ी का हो, चाहे आशा वर्कर का हो, चाहे ANM का हो, ये तमाम काम देश की जो लेबर फोर्स एक हेल्दी लेबर फोर्स, हेल्थी बहुत एक ऐसा नहीं है कि फूटा टूटा, ऐसा नहीं, बहुत हेल्दी है ना, काम करने लायक। उसी प्रकार का जो लेबर फोर्स को बनाने में हमारा सबसे पहला जो रोल है, ऐसा रोल प्ले करने वाले को, उसको जो काम के लिए उसका वेतन नहीं दे रहे, उसका उतना जो वेज नहीं दे रहे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। हमारे आपसी में लड़ना है, आपसी में लड़ना है। अयो, आपसी में लड़ रहा है, हमारे बीच में लड़ना है। किससे लड़ रहा है? सरकार से लड़ना है ना। तो लड़ना है तो एक लोग लड़े, 3 लोग लड़े, 5 लोग लड़े, कोई सुनेगा?
राशन की दुकान में भी आप जाओ और उधर से 5 किलो मिलना है, वो 400-450 किलो दे रही है। अरे भाई आप क्यों हमें इतना कम दे रहे, हमारा 500 क्यों हटा रहे, काट रहे, ये करके पूछेगा तो 2 गाली देगा सबसे पहले, भाग जाओ करके। हमें बड़ा बड़ी आई पूछने के लिए, यही बोलती है या नहीं बोलती है दुकान में? तो 5 लोग जाए और एटिस का नाम बोल के या महिला समाख्या का नाम बोल के जाए, तब अरे अरे मैम बैठो बैठो करके हमें कुर्सी देती है या नहीं देती है? देती है। तो यही दिखा रहे कि संगठन की ताकत आपने हर जिला से आई है। हर जिला से सिर्फ इतना ही है ANM, तो नहीं 5 आया है। तो आपका जिला में जितना भी जो ANM है सबको आप इकट्ठा करो, क्योंकि ये संगठन AITUC देश की सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है। जो नेहरू जी का नाम आज बहुत कोशिश कर रही है, जो जमीन में जो मिट्टी का अंदर ये करने के लिए, मगर नेहरू जी आके इनॉग्रेट किया हुआ हमारी ट्रेड यूनियन है, उतना पुराना ट्रेड यूनियन है। वो ट्रेड यूनियन इतने साल की, अभी कौन सी साल है? 103। 130 साल तक एक संगठन जीवित रहना है तो मोदी जैसा अंबानी का मदद है हमें? नहीं, सिर्फ इस देश का वर्कर का ही मदद है ना? तो ऐसा एक संगठन के साथ आप तमाम आपकी जिला के अंदर जितना भी ANM हो वो सभी को आपको लेके आना है। फिर एक बहुत जबरदस्त आप जो जितना टोटल कितना ANM है इस राज्य का अंदर, उसका कम से कम 60-70% ANM एक साथ एक दिन खड़ा होगा तो उसका बहुत बड़ा असर होगा। तो सशक्त करना आपका संगठन को, ठीक है? क्योंकि ये आजकल क्या नीति है केंद्र की सरकार का, वो नीति ये है, हमें जो पहले ऐसा था फैक्ट्री में काम होती थी या हॉस्पिटल में काम होती थी और नर्स के नाम पे या ANM के नाम पे होती थी, और आजकल क्या होती है, जो लेबर कोड करके लाया है ना, बहुत सारा 45 कानून था वर्कर के लिए इस देश का अंदर, वो तमाम कानूनों को तोड़ मरोड़ करके सिर्फ 4 कोड के रूप में लेके आया। उसमें सबसे पहला जो प्रहर था वो जो डेफिनेशन वर्क प्लेस का डेफिनेशन का ऊपर था। तो वर्क प्लेस का डेफिनेशन का डाइल्यूट किया है और फिर महिला सबको अभी घरों में बैठकर काम करो, जो होम बेस्ड वर्कर्स, और आशा वर्कर को क्या घर घर जाके करना पड़ रहा है या नहीं कर रहे है? कोई एक जगह पे बैठना है उनको? नहीं बैठना है ना, घर घर जाना है। उसी प्रकार और ऐसा करने के वक्त क्या मुनाफा, क्या फायदा है ये कंपनियों का? उनका फायदा ये है, ऐसा कमरे में बैठेगा तो बिजली खर्च होगा, पानी खर्च होगा, जगह होना चाहिए, उसका रेंट होना, ये तमाम चीज उनका बच जाती है। सिर्फ वो नहीं है, घर में बैठे हैं तो वर्कर का दर्जा देने का कोई जरूरी नहीं। वर्कर का दर्जा क्या क्या है? थोड़ा सा पैसा मिलना है, थोड़ा सा मिलना है नहीं, पूरा दाम, हमारी काम की पूरा दाम मिलना चाहिए, है ना? हाँ या ना? हाँ। तो ANM का जो परमानेंट ANM का जो जितना मिल रही है वही दाम हमें भी जो सेकंड ANM करके जो लगाया है, क्यों हम सेकंड, ऐसा है ना कुछ कुछ घरों में क्या है, पहली बीवी और दूसरी बीवी, है ना? ऐसा कुछ होते है ना, है? क्या तमाशा करके रख रहे, क्या सेकंड ANM का जरूरत है इसलिए रख रहे हैं ना। तो आप परमानेंट तरीके से आप रिक्रूटमेंट करके रखो ना। आप लोग इतना लोग हैं, आप इतना काम कर रहे हैं, इतनी सालों से काम कर रही है, आप में से रिक्रूटमेंट नहीं होती है, बाहर से आकर रिक्रूट करती है। कहाँ के न्याय है? जिसको हर हालत में हम अलाउ नहीं करना है, सरकारें नहीं करना है, हमारी हमें रिक्रूट करो। हमारी इतना साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमें से भी कोई एक्सपर्ट हो सकती है? नहीं हो सकते। हम जो परमानेंट ANM है उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट है हम, है ना?
कैसे? नहीं, वो अलग बात है। वो कैसे? वो इसलिए है क्योंकि उनका काम भी आपको बता रहे हैं ना। आपको करवा रहे या नहीं करवा रहे? और हम भी डर के मारे। क्या डरे हमारा? यदि इसको सुनेगा नहीं तो कल मुझे अपनी जो लिस्ट है हो गया या नहीं होगा? होगा, हमें काम से ही हटाएगी। यही डर से हम भी चुपचाप वो सहन रहे, उनका भी काम कर रहे, डबल काम। और दूसरा तीसरा बोला है कि एक्सपर्ट बना, और एक्सपर्ट स्किल डेवलपमेंट किया है आपका, है ना। अभी क्या क्या करना है आपको मोबाइल को लेके? ऑनलाइन। ये आंगनवाड़ी का स्थिति क्या है पता है आपको? उसको ऑनलाइन भी करना है और 14, 15, 16, 22 तक रजिस्टर में भी लिखना है। 52 एक आंगनवाड़ी ANM। मुझे पकड़ो। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आप सुनो ना, ये ANM बोलेगा तो उसमें कितना पुरुष है? एक भी नहीं है ना। आंगनवाड़ी बोलेगा तो उतना कितना पुरुष है? एक भी नहीं है ना। आशा वर्कर बोलेगा तो उसमें कितना पुरुष है? एक भी नहीं है। मिड डे मील वर्कर बोलेगा तो उसमें कितना पुरुष है? ये तमाम, ये भी आपको देखने का है, सिर्फ आपका सिर्फ देखना नहीं, आप दूसरे का भी देखना है कि वो तमाम जो मैंने नाम गिनाया, हर क्षेत्र में 100% महिला काम करती है, ठीक है। और मनरेगा पता है 100 दिन का काम वाली है ना, उसमें भी 77 कुछ राज्यों में 80-90% महिलाएं काम करती है ना। और उधर भी ज्यादा, हर राज्य के अंदर महिला ज्यादा काम करती है। उधर भी क्या होती है पता है? उनको बोल रहे कि न्यूनतम मजदूरी मिलने का कानून है, मगर उसको भी अभी मोबाइल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सिस्टम बनाया है। तो क्या करना है? इतना सा जगह खोदना है, आपका जॉब पता है ना आपको, और सुबह आके सारा वर्कर का फोटो खींचना है, इसको फिर अपलोड करना है ना। और दोपहर शाम को भी आके फिर से फोटो खींचना है, फिर अपलोड करना है। ये फोटो में मैं ऐसा करके करेगा तो इसमें सबका आएगा फोटो? नहीं आएगा। जिसका फोटो नहीं आ गया अपलोड करेंगे, है ना। जिसका नहीं है उसका उस दिन का हाजिर नहीं है। और कहाँ कर रहे हैं? गांव में कर रही है, नेटवर्क होती है, फिर कैसे ये करेगा? लोग आके काम भी किया, मगर ये फोटो तो खींच सकती है, मगर ये अपलोड नहीं होता है तो उस दिन का वेतन किसी को नहीं मिल रहे। तो ये भी हमें ये हमें सीरियसली देखने का विजय बात है। जो महिला पूरी की पूरी महिलाएं ही काम करने का क्षेत्र के अंदर ऐसा स्किल के नाम पे ऐप ले आके मोबाइल से करवा के हमारी काम का वो क्या डिसअपियर, हम विमेन वर्कर को डिसअपियर करती है ना। आपको लग रहा है ना? तो इसके खिलाफ हम इसके जो विमेन वर्कर को डिसअपियर करने वाला तमाम स्किल इसे तमाम ऐप से हमें मुक्ति चाहिए, है ना। हम काम कर रही है, ये रजिस्टर में लिखवाना है तो या ये सब करवाना है तो उसके लिए दूसरे लोगों को आप नियुक्ति करोगे ना, करना चाहिए ना। और एक हम गुलाम नहीं है, इस देश आजाद हिंदुस्तान के अंदर कानून है, 8 घंटे का काम, 8 घंटे का रेस्ट, 8 घंटे का जो रिक्रिएशन, उस कानून का ठीक है। आज के जमाने में कुछ और 2 घंटा और ज्यादा भी करे कोई बात नहीं, मगर फिर भी इतना करना, हमारे परिवार को हम कब देखेंगे? हमारे परिवार को, बच्चा बहुत बीमार है तो उस बच्चे को हम डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं? ये बच्चे को कौन कहाँ देखेगी? आपको हॉस्पिटल में क्रच फैसिलिटी है? सबसे पहले आपका मांग के साथ
वो भी रखो आप। क्रच फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर, मैटरनिटी लीव भी नहीं है। हाँ। तो ये तमाम अन्याय, ये सिर्फ मैं बोल रही कि ये आपको बहुत बड़ा लेवल पे इसका आंदोलन आपको छेड़ना पड़ेगा, और बाकी जो सेक्टर को भी, सिर्फ एएनएम नहीं है, आंगनबाड़ी, आशा, एनआरईजी, जो 100 दिन वाला काम वाला वर्कर, मिड डे मील वर्कर, सभी को आपको लेके आना है। महिला संगठनों को भी इसमें इसका अंदर लेके आना है। बहुत बड़ा एक आंदोलन अभी आपका राज्य के अंदर, इधर से हम पहले शुरू करेंगे ना, इस राज्य के अंदर हम छेड़े और कोशिश करें 1 लाख 2 लाख महिला इकट्ठा हो और केसीआर के सामने बोलो कि ये हमारा मांग है, एक एक मांग को आपको पूरी करना है। और जियो भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी आप लागू नहीं कर रहे तो ये कैसे चलेगा? आपकी जो परिवार की क्या है, प्रॉपर्टी से निकाल कर दे रही हमें? नहीं है ना। हम जो सरकार की तिजोरी है उसमें से मांग रही है, केसीआर का परिवार से हम मांग रही है, नहीं है ना। उनका बेटी का जो प्रॉपर्टी है उसमें मांग रही है, बेटे का प्रॉपर्टी है उसमें बैंक अकाउंट में है उसमें से मांग रही है, केसीआर का बैंक अकाउंट से हम मांग रही है। उनके जो पीढ़ियों से जो माँ बाप ने दिया है उस प्रॉपर्टी से हम मांग रही है। नहीं, हम सरकार की तिजोरी के अंदर हम एक एक पैसा जो चीजें हम खरीद लेती है ना दुकान से, पैसा देके यदि कोई भी चीज हम खरीदे, हम अपने लिए भी, देश के लिए भी कुछ पैसा सरकार की तिजोरी में हम डाल देती है। हमें पता नहीं है, मगर हमारी एक हिस्सा उसमें जाती है। हम उसमें से, हमने जमा किया है उस पैसे से हम मांग रही है। मांगना चाहिए, हक है ना हमें, तो हक है ना, तो हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। सबका हाथ ऊपर होना चाहिए। और फिर हम क्या कोई भीख मांग रही है? फिर क्या मांग रहे हैं आप? हम अपना अधिकार मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे। सब लोग बोलना, नहीं किसी से भीख, हम अपना अधिकार मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे। बोलो सब लोग, नहीं किसी से भीख मांग दे। सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, मुट्ठी। हम अपना अधिकार मांग दे, हम अपना अधिकार मांग दे, हम अपना पैसा मांग दे, नहीं किसी के बाप का, है ना, किसी के बाप का मांग रहे हम नहीं, है ना। हम अपना पैसा मांग रही है, हमारी जो मेहनत का पैसा मांग रही है, हम जो जितना त्याग हमारे परिवार को छोड़ के, सब छोड़ के हम जो कर रही है, उसका हक से हम मांग रही है, भीख नहीं है। इसके लिए आपके साथ और सबको आपके संगठन के अंदर लेके आइए, हम आपके साथ लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारा भी है और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और हम सबका दोस्ती बनाए रखे। और आपको सभी को, आपका अभी 13वां दिन का 13th डे है आपका स्ट्रगल का, और ये स्ट्रगल और जोर से आगे लेके ज्यादा दिन ना जाए, ताकि सरकार को बुद्धि हो। सरकार का बुद्धि तब होगा आप ऐसे फैल जाए, है ना, आपका संगठन बड़ा हो जाए और ज्यादा लोग आए, उसमें शामिल हो, हर जिला में, हर पंचायत में आपका आवाज उठे कि आपके साथ जो अन्याय हो रही है उसको लेके तब है होगा। तो उसके लिए हम सब में महिला फेडरेशन की तरफ से आपको क्रांतिकारी अभिनंदन देती हूँ एंड आपको बेस्ट विशेस देती हूँ। आपका संघर्ष सफल हो और आप आगे बढ़े। और इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये सिर्फ एक छुटपुट अंगड़ाई है, आगे क्या है? हाँ, आगे और लड़ाई है, बड़ा लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और तो लड़ेगा तो लड़ेंगे,
लड़ेंगे लड़ेंगे इंकुलाब 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 ATC 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 शुक्रिया।